नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 6 दिसंबर है और दिन है सोमवार। सरसों पर विस्तृत चर्चा शुरू करें। थोड़ी बहुत चर्चा ग्वार पर और कपास पर करें, नरमा पर करें। उससे पहले आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जो डेली बुलेटिन का अखबार आता है उसकी पेज संख्या, अभी तक एक पेज का बुलेटिन दिया जा रहा है, उसकी पृष्ठ संख्या बढ़ाए जाने पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है हमारे एडिटोरियल डिपार्टमेंट का, और हो सकता है कि बहुत जल्दी उसके 4 पेज कर दिए जाएं। और अगर 4 पेज का प्रोग्राम जल्दी शुरू होता है तो उसमें एक जिन्स यानी एक जो क्रॉप है, एक फसल है, जैसे सोयाबीन मान लीजिए या सरसों मान लीजिए या नरमा कपास में से कुछ मान लीजिए, तो उसका एक एक डेली एक किसी क्रॉप का बारे में एक विस्तृत उस पर आलेख छपेगा, जिसमें क्रॉप कितनी होती है, हमारे देश में क्रॉप की क्या पोजीशन रही इस बार शुरू से लेकर बिजाई से लेकर के और एंड तक, और उसका उत्पादन कितना हुआ, पिछले साल कितना हुआ था, तुलनात्मक अध्ययन, फिर आयात निर्यात की क्या पोजीशन है, कितना आयात होता है, कितना निर्यात होता है, और घरेलू खपत कितनी होती है, कहाँ कहाँ घरेलू खपत होती है, किस किस तरह की होती है, और किस तरह से भाव का उतार चढ़ाव रहता है। इस तरह से एक विस्तृत चर्चा, एक योजना है, एक श्रृंखला चलाने की। तो आप डेली बुलेटिन का जो हमारा पेज है, अखबार है, उसको आप ले सकते हैं। साथ ही निवेदन ये कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। प्रयास किया जाता है कि एक सटीक विश्लेषण आपके समक्ष पेश किया जाए, एक विचार जो दिन भर का अध्ययन होता है फसल के बारे में, उसको एक बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषित करके आपके सामने रखा जाए। हालांकि इंसान जो है गलतियां कर सकता है, इंसान से ही गलतियां होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि 10-20% गलतियां हमसे भी नहीं होती, सबसे होती होगी, हमारे से भी होती है। लेकिन प्रयास, ईमानदार प्रयास ये रहता है कि आपके सामने सटीक ठीक ठीक बात रखी जाए। सरसों पर जैसे मैंने शनिवार की वीडियो में बताया था कि आने वाले एक आध दिन के अंदर एक छोटा सा ब्रेक आ सकता है, और वो ब्रेक आज आया। हालांकि जयपुर का जो सरसों का भाव है वो 25 रुपये प्लस हुआ, 8475 पे खुला। लेकिन और जो दूसरी देश की मंडियां हैं, जैसे भरतपुर है, भरतपुर का भाव 69 यानी करीब 70 रुपये टूट गया। और इसी तरह से दूसरी देश की मंडियों के अंदर भी 20 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक का नुकसान देखने को मिला है। सलोनी के भाव सुबह शमशाबाद के 9100 रुपये खुले थे, शाम को भाव 10 रुपये कमज़ोर कर दिए गए। इसी तरह से अलवर के भाव भी 40 रुपये तक कमज़ोर हो गए। तो यानी कुल मिलाकर के जो दिशा चल रही थी सरसों की, और जो निवेदन किया जा रहा था कि सरसों में मुझे गिरावट दिख रही है आगे एक आध दिन में, तो वो गिरावट आज दर्ज की गई है। लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, जैसा निवेदन किया था कि बहुत बड़ा मंदा नहीं आएगा। ये मंदा क्यों आया है? ये मंदा इसलिए आया है कि एकदम जैसे ही 2-3 दिन के अंदर भाव में सुधार हुआ तो एकदम से बिकवाली बढ़ी और मंडियों के अंदर आवक में भी सुधार हुआ है। पहले 1 लाख बोरी तक के आसपास, यानी इससे थोड़ा बहुत कम ही थी, आज 1 लाख बोरी से थोड़ी सी बढ़ी है आवक, ऐसा एक अनुमान है, एक जानकारी जो कलेक्ट हुई है देश भर से। तो उसके कारण से जो बिकवाली बढ़ती है, तो उस बिकवाली बढ़ने से, आवक बढ़ने से जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर के कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर फिर जो सोया तेल है या सोयाबीन है, उसके वायदा बाजार में गिरावट आई है, उसका प्रेशर आता है। और कुल मिलाकर के सरसों की जो अब आगे की दिशा है वो पॉजिटिव रहने की संभावना है। कुछ दिन और, यानी दिसंबर शायद अंत तक भी बनी रह सकती है इसमें तेजी। लेकिन जो इसका जो चलने का क्रम है, आगे चलने का, आगे बढ़ने का जो अब क्रम बनेगा वो यही रहेगा। 50 रुपये आगे जाएगी तो 25 रुपये कभी डाउन भी आ सकती है, 100 रुपये 150 रुपये बढ़ेगी तो फिर 75 रुपये डाउन आ सकती है। इस तरह से इसका क्रम बढ़ेगा, न तो कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी और न ही बहुत बड़ी तेजी की, एकदम तेजी की संभावना है। अब सरसों उपलब्धता भी बहुत कम रह गई है और आने वाले दिनों में सरसों की किल्लत बढ़ने वाली है। लेकिन बड़ी तेजी की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि जो दूसरे खाद्य तेल बाजार में उपलब्ध हैं वो सरसों के तेल से काफ़ी सस्ते हैं। तो विकल्प के रूप में जब दूसरी चीज़ें उपलब्ध होती हैं तो जो महंगी जो चीज़ है उसकी जो डिमांड है वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए लगता नहीं है कि आगे भविष्य में कोई बहुत बड़ी सरसों में तेज़ी है।
एक चीज जरूर है कि सरसों के अंदर गिरावट नहीं आएगी, बड़ी गिरावट, बड़ा मंदा जिसे कहते हैं। दूसरा ये है कि खाद्य तेलों में जो से सरसों का तेल है, सोया का तेल है, मूंगफली का तेल है और जो दूसरे खाने वाले तेल हैं, उनके अंदर भी मंदा रहने की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये थी सरसों और सरसों के तेल के बारे में। और अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉटन के बारे में। नरमा के अंदर देखिए आज थोड़ा सा 20-30 रुपए का सुधार उत्तर भारत की मंडियों में देखने को मिला है, कहीं कहीं 100 रुपए तक का भी सुधार हुआ है। राजस्थान की 1-2 मंडियों में 100 रुपए तक भाव सुधरा है आज। लेकिन ये सुधार आवक टूटने से आया है, आवक कमजोर रहने से आया है। खरीदी जो है स्टॉकिस्टों द्वारा या जो जिनर्स द्वारा जो खरीदी की जा रही है, जो जिनिंग मिलें होती हैं, स्पिनिंग मिलें होती हैं, उनके द्वारा जो खरीदी की जा रही है, ये उनके कारण जो है थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जो स्टॉकिस्ट परचेज करते हैं वे अभी सुस्त हैं, अभी मार्केट को देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे हमारे देश में भी ओमिक्रॉन नाम का जो नया वेरिएंट है उसके काफ़ी केस मिल रहे हैं। और कर्नाटका से शुरू हुआ था, फिर दिल्ली और फिर दूसरे राज्यों में। आज एक स्कूल में भी, किसी स्कूल में कोई 50 से लेकर के 60 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। तो इस कोरोना की अभी दिशा नहीं बन रही है कि आने वाले दिनों में इस कोरोना का क्या प्रकोप रहेगा, क्या इसकी स्थिति रहेगी, क्या इसकी दिशा बनेगी। तो लगता है कि 15-20 दिन के अंदर इसकी स्थिति में सुधार होगा। कॉटन में, कपास में, नरमा में एक बात तय मान लीजिए कि मंदा नहीं है, मंदा नहीं है, मंदा नहीं है, मंदा नहीं आएगा। लेकिन कोरोना कब तक अपना असर रखता है इस बात पर निर्भर करेगा सारा बाजार। ओवरऑल कोरोना कुछ भी करे फिर भी बाजार इस 8,000 के लेवल पर जब आज मंडियां चल रही हैं, इस 8,000 के लेवल से बाजार नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। थोड़ी सी बात ग्वार की कर लेते हैं। ग्वार क्रूड ऑयल पर डिपेंड करता है, तेल कुओं में प्रयोग होता है ग्वार गम का। और क्रूड ऑयल जब से लगातार कमजोर होता जा रहा है तब से इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है वो कम होती जा रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल हमने जो ग्वार गम का निर्यात है वो बहुत बड़े लेवल पर किया है, पिछले साल से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन अब जो इस समय जो मांग है वो ठहरी हुई है। जैसे ही ये कोरोना की स्थिति स्पष्ट होगी उसके बाद निर्यात की स्थिति बनेगी और निर्यात के लिए फिर परचेजिंग शुरू होगी। तब तक ग्वार के अंदर कोई और जो है उतार चढ़ाव, बड़ा उतार चढ़ाव देखने की स्थिति नहीं आएगी। ग्वार अब जहाँ खड़ा है 5200-5400 के घरों में आज आदमपुर से लेकर के गंगानगर और उधर दूसरी पदमपुर तक की मंडियों में देखने को मिला है। तो यही एक स्तर रहने की संभावना है। ग्वार गम का जो लेवल है वो 9,000 से और 9900 से 10,000 के बीच में, 11,000 के बीच में, 10,500 के बीच में ही इसी दायरे में कुछ दिन और रह सकता है। जनवरी के जो नया साल आ रहा है, जनवरी के पहले दूसरे सप्ताह में इसमें थोड़ी सी स्थिति में सुधार होने की संभावना बन सकती है। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी बासमती की। बासमती की स्थिति भी वही की वही है, अंतर्राष्ट्रीय मांग नहीं निकल रही है, परचेजर बाजार में नहीं निकल रहा है। हालांकि कोरोना का कोई असर बासमती पर न तो पिछले से पिछले साल था, ना पिछले साल था, ना 2020 में था, ना 2021 में था। दोनों बार लॉकडाउन लगा और हमारा जो बासमती का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, उसमें बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई इस दौरान। लेकिन अभी तक परचेजर नहीं आ रहा है, क्रॉप बहुत कमज़ोर है, इसलिए बासमती में भी मंदे की संभावना नहीं है। आइए कुछ मंडियों के सरसों के और कॉटन के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव खुला है 7,873 रुपये, कल से 69 रुपये डाउन है 69। जयपुर का भाव आज खुला है 8475 रुपये, दिल्ली 8,050 रुपये, हिसार 7500 रुपये, सादुल शहर 7801 रुपये, खैरथल मंडी 8,050 रुपये, सिरसा 7651 रुपये, अलवर 8,000 रुपये, आदमपुर 7540 रुपये, सलोनी शमशाबाद 9,090 रुपये। पहले 9100 था सुबह, अब 10 रुपये टूट गया है। और सलोनी अलवर का भाव है 8,970 रुपये, पहले पूरा 9,000 रुपये था, इसमें से 30 रुपये डाउन हो गया है। कोटा का भाव है 7600 रुपये, सुमेरपुर का 8180, ग्वालियर का 7,900, हिंडौन का 7,951, नागौर का 7,873, गंगापुर सिटी 7,950, बरवाला 7600, एलनाबाद 7200, सवाई माधोपुर 7,285, नौहर 7500 और गोलूवाला मंडी 7500। नरमा कॉटन, बीटी कॉटन आज बिका है सादुल शहर में 8600 रुपये, अबोहर में 8380 रुपये, गोलूवाला में 8544 रुपये, रावतसर में 8565 रुपये, फतेहाबाद में 8125 रुपये, भट्टू में 8380 रुपये, एलनाबाद में 8319 रुपये, सिरसा में 8,411 रुपये,
संगरिया में 8,531 रुपये, गंगानगर में 8500 रुपये, हनुमानगढ़ में 8570 रुपये और नौहर में 8150 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।